मेळघाटमध्ये दडलाय पांडवांचा तेजस्वी इतिहास। मेळघाट म्हणजे वैराट आणि या वैराठात दडलाय पांडवांचा तो हजारो वर्ष जुना इतिहास। मात्र प्रशासनाचं पुरातत्व विभागाचं होत आहे दुर्लक्ष। नमस्कार, आपण पाहत आहात सहारा समाचार। मेळघाट म्हटलं तर या मेळघाटाला, या वैराठाला पौराणिक ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आपल्याला पाहायला मिळतो। या ठिकाणी चिखलदरा म्हणजे विदर्भाचं नंदनवन म्हणून त्या ठिकाणी चिखलदऱ्याला ओळख प्राप्त आहे। सोबतच चिखलदऱ्यामध्ये असणारा गाविलगड किल्ला, भीमकुंड, पांडवकालीन इतिहास या संपूर्ण परिसराला लाभला आहे। मात्र पुरातत्व विभागाचे सपशेल दुर्लक्ष या संपूर्ण परिसराकडे होत असल्याचं दिसून आलं आहे। बरेचशा ऐतिहासिक गोष्टी आहेत त्या ठिकाणी धड वाहने जायला आणि ऐतिहासिक अभ्यासकांना पोहोचण्यासाठी आणि पौराणिक जे जागा आहेत त्या ठिकाणांना भेटी देण्यासाठी, ज्या ठिकाणी अनेक शिवलिंग आहेत, भक्तगणांना जाण्यासाठी साधे रस्ते सुद्धा त्या ठिकाणी नाही आहेत। या संपूर्ण परिसराकडे पुरातत्व विभागाचं दुर्लक्ष म्हणा नक्कीच झालंय। एके ठिकाणी आपण जर बघितलं, सोबतच पौराणिक वस्तूंची देखभाल सुद्धा होत नाही आहे। अशातच चिखलदरा तालुक्यातील कोरडा गावाजवळ एक प्राचीन पांडव विश्रामस्थळ मिळालं आहे। हजारो वर्ष हे जुना इतिहास या संपूर्ण परिसराला लाभलेला असताना एक तेजस्वी ह्या सर्व अवशेष त्या ठिकाणी मिळालेले असताना स्थानिक नागरिक सांगतात की अनेकदा प्रशासनाची आम्ही संपर्क केला, माजी खासदारांशी संपर्क केला, आताच्या खासदारांशी संपर्क केला, आमदारांशी संपर्क केला, माजी आमदारांशी संपर्क केला, मात्र कोणीच याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही। आता नवनियुक्त आमदार असतील, नवनियुक्त खासदार असतील, याकडे लक्ष देतील का हे पाहणं मात्र गरजेचं असणार आहे। आपण जर बघितलं तर कोरडा या गावाजवळ प्राचीन पांडव विश्रामस्थळ आढळलं आहे। यामध्ये एक प्राचीन बावडी अर्थात एक विहीर आहे आणि त्याच्या शेजारी एक शिवलिंग स्थापित आहे। येथे दरवर्षी शिवरात्रीची मोठ्या प्रमाणात यात्रा थाटात साजरी होते। मात्र भाविकांना येण्या जाण्यासाठी साधा रस्ताही नाही आहे, येण्या जाण्याची सुविधा कुठेच उपलब्ध नाही आहे। आहेत ते खड्डे आणि त्यात साचतंय मोठं पाणी। स्थानिक नागरिक सांगतात की या ठिकाणची लोकप्रतिनिधी, खासदार, आमदार यांनी तीर्थक्षेत्र अमराई कोरडा फाळाचा विकास करण्याची जे आहे ते स्थानिक नागरिक मागणी करत आहेत। मात्र सपशेल दुर्लक्ष प्रशासनाच्या प्रत्येक या घटकाकडून होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे। आमचे प्रतिनिधी मंगेश निवतकर यांनी स्वतः जात संपूर्ण परिसराचा आढावा घेतला। पांडवकालीन ऐतिहासिक गोष्टी ह्या देशात जपल्या पाहिजे। देशात एक हिंदुत्ववादी सरकार प्रस्थापित असताना, राज्यात एक हिंदुत्ववादी सरकार चालत असताना सुद्धा पांडवकालीन इतिहासाची अशा पद्धतीनं टेहळणा जर होत असेल तर मात्र कोणाकडे आता कंप्लेंट करायची हे सुद्धा स्थानिक नागरिक प्रश्न जे आहेत ते विचारत आहेत। स्थानिक नागरिक सांगतात की हे जी बावडी आहे, हे विहीर आहे, या विहिरीच्या आतून हजारो वर्ष जुना असा टणन आहे आणि तो टणन थेट चिखलदरा येथे जाऊन पोहोचतो आणि या ठिकाणी एक युद्ध सुद्धा झाले होते। मात्र आता हा संपूर्ण इतिहास आहे, पण या ठिकाणी पुरातत्व खात्यानं काही काम न केल्यामुळे या ठिकाणी आणखीन काही ज्या वस्तू आहेत त्या मिळाल्या नाही। पण स्थानिक नागरिक म्हणतात की या ठिकाणी जर पुरातत्व विभागाने काम केले, या ठिकाणी काही संशोधन उभं केले आणि या ठिकाणी खोदकाम करून जर काही काम उभं केलं तर निश्चितपणे या ठिकाणी खूप सगळ्या गोष्टी पुरातत्व विभागाला मिळतील असा विश्वास देखील नागरिकांना आहे। पण तरीसुद्धा पुरातत्व विभागाने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं काय हे पाहणं गरजेचं असणार आहे। पाहूया हा सविस्तर वृत्त, हा आढावा आमचे प्रतिनिधी मंगेश निवतकर, सहाराचे प्रतिनिधी यांनी घेतलाय। ग्राउंड रिपोर्ट। पर है नंदी, तो हम देखना चाहते हैं। इतना बेकार रोड है, रोड भी बना हुआ नहीं है, तो हम देखते हैं अभी।
ये रोड है। आप यहाँ पूजा वगैरह करने आते हो? हाँ, पूजा करने आते हैं, पूरे गांव वाले आते हैं। महाशिवरात्रि हो गया, दिवाली हो गया, जो भी त्योहार है, देखो हिंदू इतना धर्म, जो भी रोड इतना एकदम बेकार है, फिर भी यहाँ पे शिवरात्रि वगैरह में पूजा की जाती है, गांव के लोग आते हैं। तो यहाँ का रोड भी बन जाना चाहिए और मंदिर भी बन जाना चाहिए। है नंदी के पास, अभी हम देखते हैं कि क्या परिस्थिति है यहाँ की। ये हमारे नंदी महाराज, ये उनका ये है। तो हमारे यहाँ के एक 70 साल के बुजुर्ग है, उनसे हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। यहाँ ये कितने सालों से है मंदिर वगैरह बना नहीं है, और उसके बाद में यहाँ पे अपने को दिख रहा है 60-70 साल हो गया ना। मैं अभी ये कहने के बाद तो अभी वैसा का वैसा ही दिखा मेरे को। ये इसका मुंडी नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, ये वैसा ही ये पहले से ऐसा ही है। वैसा हाँ, ही ये है। जो नंदी का पूरा तो आकार दिख बस- रहा है, इसका शरीर है सब है, पर सब इसमें गर्दन और मुंह नहीं है। इसके पीछे क्या है? पहले से वैसा ही उड़ा है वो। आपके पूर्वजों ने बताया होगा अपना इसके बारे में 70 साल का जानकारी। हो गया ना भाई, ये कहने के बाद तो जब से वैसा ही है वो, पहले पुराना से ही वैसा का वैसे पेन फिर भी नंदी कितने सालों से हो गया ऐसा? ऐसा- जैसा भाई कितने सालों से इसकी आप मुंडी बताइए वगैरह नहीं है? रुक जा एक मिनट, काका तू बता। आपको पता होगा ना कितने वो सालों से मतलब मुंडी ऐसा वगैरह नहीं बताओ, है? वो जो ये वैसा हमारा पुराने लोग बोलते आजा थे, दादा बुजुर्ग की लोगों युद्ध ने होता। बताया है पहले से कि भाई इन कोई आकर यहाँ लड़ाई हुआ था बोले, तब ये नंदी का सर काट गया, ऐसा तो कुछ बोला जैसा है। आपका कहना कैसा है कि भाई लड़ाई किसकी हुई थी यहाँ पे, तो ऐसा हुआ है? अब लड़ाई किसको हुआ था ये पांच तो पांडव की खास लड़ाई नहीं मालूम। मालूम। पांच की- पांडव की आजा लड़ाई दादा हुई ने थी। इतना बताया 5 हमको। पांडव की लड़ाई में नंदी का सर अलग हो गया, तलवार लग के। तो मतलब जो अभी इतना साल से वैसा का वैसा ही है वो। क्या बोल प्राचीन काल। कि प्राचीन काल से ये मंदिर यहाँ है, और इसमें प्राचीन काल का इतिहास 5 पांडव, कृष्ण, यहाँ से द्रौपदी का इतिहास यहाँ से ये आरंभ हुआ, आरंभ हुआ। यहाँ से start यहाँ हुआ से स्टार्ट हुआ 5 पांडव का, और नंदी का सर अलग हुआ। जो हमने कुआं देखा वो भी शायद उन्होंने उनके काल का। हाँ, 5 पांडव के काल का है। शिवलिंग है नीचे, वो भी 5 पांडव के काल का है। फिर उधर शिवलिंग के बाद में कुआं है, कुएं के बाद में ये नंदी है। फिर उधर और बाजू में मूर्तियाँ है, गड़ी हुई है जमीन में। हमारे आजा दादा के टाइम से बताया गया है, और हमने, हमारे 30 साल की उम्र है, हम भी देखते आ रहे हैं। ऑलरेडी वहाँ पे मूर्तियाँ है, शिवलिंग है, नंदी है, कुआं है 5 पांडव का हाथ का, पर उसका कोई मतलब नहीं है। 2 बार ग्राम पंचायत से निवेदन दिया, पर हमारे खिलाफ में कुछ आया नहीं अभी तक। आपने तो- जैसे आमदार हो गए, सांसद हो गए, इनके सामने रखा खासदार मैडम नवनीत राणा जी मैडम जो है खासदार, उनको दिए थे निवेदन, और राजकुमार जी पटेल को दिया था। फिर भी उसके बावजूद यहाँ अभी मंदिर का लोकार्पण नहीं हुआ, नहीं काम हुआ। नहीं हुआ। नहीं, आपकी कुछ क्या इच्छा है इसमें? हमारी क्या इच्छा है, हमारे सब गांव वाले की ये इच्छा है कि पुराने जमाने का जो शिवलिंग है, हाँ, नंदी है, ये कुआं है, हाँ, तो हम ये स्थान बोले तो भगवान का है, तो ये स्थान का कुछ होने को होना, सब देवी देवता देवी यहाँ देवता। दबे हुए हैं। हाँ, तो ये रास्ता हो जाने को होना, रास्ता हो जाएगा यहाँ तो आने को देखा हमने, यार ठीक से सड़क भी नहीं है। सड़क भी नहीं है, कोई प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। 2 बार हमने निवेदन दिया, तो हमारी सरकार से यही मांगनी है कि हमारा रास्ता बन जाए, वहाँ पे मंदिर बन जाए, बस इतनी मांगनी। थोड़े गड़े हुए ये पत्थर वगैरह इधर अंदर देखो, इधर बाजू में मूर्ति है, पर हम निकाल नहीं पा रहे। आपने इसके बारे में पुरातन विभाग को इसके बारे में सूचना दी थी? नहीं दी। नहीं दी। तो आप ग्राम किसके पंचायत- माध्यम से इसको सूचना देना चाहते हैं? पुरातन विभाग ने इसका शोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आमदार के तरफ से हम कहना चाह रहे हैं कि भाई आमदार, हमारा जो केवलराम काड़े आमदार है मेलघाट विधानसभा का, तो हम केवलराम काड़े से मांगनी कर रहे हैं कि हमारी मंदिर की सड़क और वहाँ पे जो भी स्वच्छता के लिए जो भी उनके तरफ से हो जाए, तो हमारे लिए यही मांगनी है।